Hey guys, what's up? Welcome to my channel Ielts Analysis. And yes, first of all, please like and subscribe my channel. This is a new channel that I've made a couple of months ago, and I want to provide you best and most effective knowledge regarding Ielts. I'm an Ielts trainer who've been working in this field from past 5 years, and I've got a lot of experience, and I've done by quite an in-depth research on Ielts and its content. Okay, so this video is regarding IELTS prediction for 28 September of एग्ज़ाम। आज की ये जो वीडियो है ये 28 सितंबर एग्ज़ाम के बारे में है, जो कि जीटी और एकेडमिक है, स्पेशली इंडिया के बारे में। अब आपने बहुत सारी अदर वीडियोस देखी होंगी प्रेडिक्शन की, बट माय मोटिव इज़ नॉट टू जस्ट टू मेक अ प्रेडिक्शन वीडियो, बट टू मेक यू अवेयर ऑफ सम ऑफ द कॉशंस। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, सो ऐसी कॉशंस के बारे में आपको बताना, ये मेरा मोटिव है इस वीडियो के थ्रू। ओके, सो लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू द कंटेंट, एंड द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज़ ऑफ कोर्स लिसनिंग की अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें आपको डायलॉग मिलने वाला है। डायलॉग आएगा, बेसिकली डायलॉग मींस जिसमें दो लोग बात कर रहे होंगे और ये कॉन्वर्सेशन होगी ओवर द फ़ोन के ऊपर ही बातचीत कर रहे होंगे वो। और इसमें सबसे ज़्यादा फिलअप्स आने के चांसेस हैं विच आर ऑफ 1 वर्ड एंड और अ नंबर। 2 वर्ड भी आ सकते हैं पर 1 वर्ड ज़्यादा चांसेस हैं। इसका लेवल मेनली ईजी ही रहेगा। एंड यस, अब इसमें ध्यान रखने लायक क्या चीज़ है, बी केयरफुल विद नंबर्स, नेम्स एंड एड्रेसेस। ओके, क्योंकि अगर कोई नंबर आ जाता है, लेट इट बी फ़ोन नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई और नंबर, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई डेट आ जाएगी उसका ध्यान रखना, एंड इफ़ देयर इज़ एनी नेम उसके स्पेलिंग का ध्यान रखना। और अगर किसी एड्रेस के बारे में, सपोज़ किसी रोड के बारे में या किसी और जगह के बारे में, नाम के बारे में बोला है तो उसका स्पेलिंग ज़रूर बोलेंगे, उसका ध्यान ज़रूर रखना। नाउ सेकंड सेक्शन, इट विल बी अ स्पीच या फिर गाइडेंस स्पीच होगी बेसिकली, और ये एक मोनोलॉग होगा। मोनोलॉग मीन्स जिसमें एक आदमी बोलता है। ओके, और ये मोनोलॉग, डायलॉग, इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ वोकैबुलरी के रिलेटेड, जिसमें आप सिर्फ 10 मिनट में ऑलमोस्ट 15,000 वर्ड्स सीख सकते हैं। बिलीव मी, इट इज़ पॉसिबल। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, बेसिकली एक रूट है इंग्लिश का। अगर आप जिसको समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी अपनी वोकैबुलरी के रिगार्डिंग, और वो आपको रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग तीनों चीज़ों में हेल्पफुल रहेगा। ओके, सॉरी, नॉट लिसनिंग बट इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सेक्शन 2 गाइडेंस स्पीच होती है, मोनोलॉग होता है, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एमसीक्यूज़ जो होंगे वो शॉर्ट ऑप्शंस वाले होंगे, 1 या 2 वर्ड्स के। ठीक है, ऑप्शंस जो हैं उसकी 1 या 2 वर्ड्स की होंगी। उसके बाद बात करते हैं फिलअप्स की। फिलअप्स आ सकती हैं पर कम प्रॉबिलिटी है, बहुत कम प्रॉबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं मैप की, सॉरी लेस हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। और मैप की बात करते हैं। मैप जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, लेट्स से 15 टू 20 या 16 टू 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मैप के ऊपर ही बेस्ड आएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो मैच द फॉलोइंग्स हैं तो उनके थोड़े कम चांसेस हैं, पर अगर मैप की जगह पे वो आ सकते हैं, बट बहुत कम चांसेस हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल लेवल इस सेक्शन का ईजी ही रहेगा। Now let's proceed to section 3. It will be a dialogue or trilogue. Dialogue again 2 लोगों की बातचीत, trilogue means 3 लोगों की बातचीत। ओके, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं, डाई और ट्राई, 2 और 3 जब हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं तब हम ये डाई और ट्राई बोलते हैं, जिसको हम प्रीफिक्स या सफिक्स बोलते हैं बेसिकली। ओके, सो ये जो डायलॉग या ट्रायलॉग होगा ये एकेडमिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, बेसिकली कॉलेज की स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड होगा, या तो किसी रिसर्च के बारे में होगा। कॉलेज स्टूडेंट्स ने कोई सर्वे किया है, या तो वो आपस में बात कर रहे होंगे या फिर वो अपने टीचर या अपने प्रोफेसर से बात कर रहे होंगे। ऐसी ही लिसनिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें आएंगे हम सब के फेवरेट एमसीक्यूज़, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं बेसिकली। और हाँ, इस मॉड्यूल का, सॉरी इस सेक्शन का जो लेवल है वो भी डिफ़िकल्ट ही रहेगा। एमसीक्यूज़ आएंगे, थोड़े लेंदी ऑप्शन वाले होंगे। और हाँ, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग आने के चांसेस हैं। लेट्स से कि ऐसे ही 27 टू 30 या 26 टू 30 मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं। ओके, सो बी केयरफुल विद दोज थिंग्स। और हाँ, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेना जितने भी आपके पास दिन हैं, अभी 1 वीक है ऑलमोस्ट। सो प्रैक्टिस
द लिसनिंग मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल, और 1-2 दिन पहले रीडिंग लिसनिंग की प्रैक्टिस छोड़ देना, सिर्फ राइटिंग की कर लेना। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द अदर, सॉरी इट्स बीन मिसस्पेल्ड ओवर हियर, गलत लिखा गया मुझसे। बेसिकली ये सेक्शन 4 है, जिसमें अगेन आपको एक मोनोलॉग ही मिलता है, और ये मोनोलॉग जो है वो होता है रिसर्च टॉपिक के ऊपर। ओके, किसी ने किसी रिसर्च के बारे में, किसी ने रिसर्च की होगी तो वो किसी को लेक्चर दे रहा है लोगों को, जैसे सामने बैठे हैं उसके, और इसमें आएंगे आपको फिलअप्स ही 1 वर्ड और नंबर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है 2 वर्ड भी आ जाए, पर 1 वर्ड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इसका लेवल जो है वो मॉडरेट रहेगा। और अगर हम ओवरऑल लिसनिंग की बात करें, उसका भी लेवल कहीं ना कहीं मॉडरेट ही रहेगा। नाउ लेट्स स्विच टू द एकेडमिक मॉड्यूल्स। लिसनिंग तो जैसे कि आपको पता ही है कि जीटी और एकेडमिक दोनों के लिए सेम ही रहती है। ओके, सो लेट्स स्विच टू एकेडमिक मॉड्यूल्स। रीडिंग के पैसेज 1 की अगर हम बात करें, पैसेज 1 में चांसेस हैं फिलअप्स के, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के। एमसीक्यूज के थोड़े कम हैं, पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और फिलअप्स, इन दोनों के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड द ओवरऑल लेवल फॉर दिस passage will be easy, and let's go with passage 2. It will be of moderate level, I would say, और इसमें चांसेस हैं हेडिंग्स या फिर विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ ढूंढना होता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। हेडिंग्स या इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ्स होंगे, और 1 और 2 वर्ड क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है किसी क्वेश्चन का। और तीसरी चीज़ जो आपको इसमें मिल सकती है देखने को, सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। ओके, उसके 4-5 जो इनकम्प्लीट पार्ट्स हैं, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो नीचे दी होंगी, वो होता है सेंटेंस कंप्लीशन बेसिकली। ओके, और इसका लेवल जो है वो मॉडरेट ही रहेगा मेरे हिसाब से। और ये मॉडरेट, जो मैं मॉडरेट इजी या डिफ़िकल्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर कोई 6 बैंड वाला स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसके बिहाफ पे ही मैं इस लेवल को जज करता हूँ। ओके, नाउ पैसेज 3 विल बी मॉडरेट। इसमें ज़्यादा चांसेस हैं हेडिंग आने के। हेडिंग बेसिकली सेकंड या थर्ड पैसेज किसी एक में तो आने के पूरे चांसेस हैं। और मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, स्पेशली ऑथर नेम वाले, जैसे कि किसी भी राइटर का नाम दिया होगा उसे आपको मैच करना है, और या फिर चांसेस हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के। ओके, और हाँ, सेकंड और थर्ड सेक्शन में एमसीक्यूज़ के चांसेस भी हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और जो रीडिंग का ओवरऑल लेवल है जो, वो मॉडरेट ही रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू राइटिंग टास्क 1। टास्क 1 में जो है पाई, बार, लाइन, प्रोसेस, मैप, ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से कर लेना। इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आने के। इनका लेवल जो है वो थोड़ा मॉडरेट ही रहेगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 2 में जो है वो कल्चर और हिस्ट्री के बारे में आने के क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद सोशल इश्यूज़ के चांसेस हैं। सोशल इश्यूज़ वाले एसेस को, उनके आइडियाज़ को ध्यान से पढ़ लेना। और कल्चर और हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रीज़न बीइंग के ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास आइडियाज़ नहीं हैं इसके बारे में। सो इसके कुछ एसेस पढ़ लेना, इसके कुछ आइडियाज़ ले लेना अपने पास। और एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसे कि गवर्नमेंट के ऊपर, या गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ को कैसे चलाना है, कैसे उनको काम करना चाहिए, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर ऐसे आने के चांसेस हैं। एंड द अदर थिंग इज़ एजुकेशन, दैट यू कैन एनकाउंटर एन ऐसे अपॉन। एजुकेशन के बारे में ऐसे आ सकता है बेसिकली। एंड आफ्टर दैट इट्स हेल्थ इश्यूज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर, या ओवरऑल हेल्थ या डॉक्टर्स को लेकर, ऐसा भी कोई ऐसे आ सकता है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से कर लेना। इसके बिना कुछ और भी आ सकता है, बिकॉज प्रेडिक्शन इज़ बेसिकली अ प्रेडिक्शन ओनली। ओके, एंड नाउ डिस्कशन ऐसे आने के चांसेस हैं, ऐसे टाइप्स हैं बेसिकली। ये कौन कौन से आ सकते हैं? डिस्कशन ऐसे, डिस्कस बोथ व्यूज़ वाले। आर्ग्यूमेंट ऐसे, एग्री डिसएग्री वाला। कॉजेज सॉल्यूशन या प्रॉब्लम कॉजेज ऐसे, या तो कॉजेज सॉल्यूशन होंगे या प्रॉब्लम कॉजेज होंगे, चांसेस हैं इसके बेसिकली। और डबल एक्शन, हाँ, डबल एक्शन आने के चांसेस हैं भाई, सो बी प्रिपेयर। ओके, बेसिकली डबल एक्शन जो है, ये ऐसे डबल क्वेश्चन भी बोल देते हैं, जो मर्जी बोलो, काम तो इसका वही है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन होते हैं, वाई इज़ दिस, या इज़ इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव फिनोमिनन। मतलब ये 2 कॉमन टाइप के क्वेश्चन हैं जो डबल एक्शन में मिलते हैं। किसी और टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, पर बेसिकली उसमें होगा क्या, डबल एक्शन उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मार्क 2 जगह लगा होता है और आपको 2 चीज़ों का जवाब देना होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डबल एक्शन।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और ओवरऑल लेवल जो है राइटिंग का मैं कहूँगा मॉडरेट ही रहेगा। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ दोज गाइस हु आर टेकिंग एग्जाम ऑन 28th of September। या टेकिंग एग्ज़ाम, इंग्लिश में हम कभी भी गिव एग्ज़ाम नहीं बोलते, टेक एग्ज़ाम बोलते हैं, याद रखना। एंड please prepare or give equal weightage to all the four modules and prepare them accordingly। जिसमें आप ज़्यादा वीक हो, just focus on those modules a bit more। मॉड्यूल्स, हाँ ये बात भी याद रखना, मॉड्यूल नहीं होता, इट्स ऑलवेज मॉड्यूल। ओके, एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब and like to my channel IELTS analysis, and I'll be uploading a lot of other videos regarding writing, speaking and vocabulary. Till then, take care, bye bye, signing off.